बक्सर के आनंद से बात करने के लिए जुड़ चुके हैं हमारे बक्सर के आनंद सर। आनंद सर, पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, जैसा आप बक्सर अंतिम चुनाव में प्रचार कर रहे हैं, कितना कॉन्फिडेंट है? ये पूरा कॉन्फिडेंट है। हम लोग चुनाव देखिए, हम लोग जीत चुके हैं ऑलमोस्ट, और यहाँ की जनता ने अपने हाथ में चुनाव ले लिया। अब जनता को कौन हराएगा? जनता खुद चुनाव लड़ रही है। जैसे बीजेपी आरोप लगा रही है से आप गठबंधन से मिलकर आप चुनाव लड़ रहे हैं, और गठबंधन बोल रहे हैं से आप बीजेपी के बीच हाँ, तो ये जो है ना, देखिए ये ऐसा ही चलेगा। पॉलिटिक्स में है ना कि पॉलिटिक्स में लोगों का जब मेरिट नहीं होता है, जब तथ्य नहीं होता, तो ऐसी अनाप शनाप बातें करते हैं। यहाँ तो देखिए, जो प्रत्याशी भाजपा के मेरे नाम के आदमी को खड़ा किए हैं, तो वो लगे हुए मुझे हराने को। वो तो हार चुके मालूम है, अब वो मुझे हराने पे लगे हैं ताकि राजद निकल जाए। तो सोच लीजिए कि कौन एजेंट है यहाँ पे राजद। ये एक निर्दलीय प्रत्याशी को एक बड़ी पार्टी डायरेक्ट काउंटर कर रही है। यहाँ अभी तक कभी नहीं देखा गया था किसी निर्दलीय को काउंटर करके चुनाव प्रचार करे। अब बीजेपी आपके साथ कर रही है, आप कैसा इसको देख रहे हैं? नहीं, इसको यही मैं देख रहा हूँ कि हम लोग इफेक्टिव हो रहे हैं, क्योंकि पूरी जनता ने अपने हाथ में बात ले लिया है। जनता ने काफी भाजपा पे भरोसा रखा था, तो भाजपा देखिए अभी भी ऐसा नहीं मैं कहूंगा कि जनता ने भाजपा पे भरोसा तो नहीं छोड़ा यहाँ के, लेकिन उसके प्रत्याशी पे तो जीरो भरोसा है। यहाँ की जनता को समझ में आ गया कि वो ठगी से चले हैं भाई साहब, ये ठगने आए हैं, और भाजपा को बरगला के ऐसा प्रत्याशी को यहाँ खड़ा किया गया। तो यहाँ की जनता यही कह रही है कि ठीक है, दिल्ली में मोदी जी सही है, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ छाप ही रहेगा। सर, बीजेपी आपसे कितना डरी हुई है? बीजेपी क्यों डरेगी भाई? क्योंकि आनंद मिश्रा जी के पास अमित शाह का कॉल आता है, जैसा मैंने आपका इंटरव्यू देखा। कोई कॉल उनका नहीं आता है। कुछ लोग हैं जो आसपास हैं, वो बात करते हैं, वो मुझे कभी कॉल नहीं किया। ऐसे गलत बात। कई सारे मैंने इंटरव्यू देखा था वहाँ से, ये चाइनीज विस्पर चाहता है, कभी उन्होंने मुझे फोन नहीं किया, गलत बात है। अब आसपास के जुड़े हुए लोग हैं जो कि इनडायरेक्ट प्रेशर डालने के लिए फोन करते हैं, तो वो सब पे होता है, मेरा नहीं। वो कोई भी होता है मेरी जगह आता है, इसको बड़ा नहीं किया। आनंद मिश्रा जी अगर जीत रहे हैं तो आगे चल के क्या बीजेपी में शामिल होंगे? हम लोग बिल्कुल जीत रहे हैं, और हम लोग निर्दलीय जीत रहे हैं। हम निर्दलीय ही रहेंगे, और हम भाजपा के लिए काम नहीं करेंगे, हम राजद के लिए काम नहीं करेंगे, हम इंडिया अलायंस के लिए काम नहीं करेंगे, कांग्रेस के लिए काम नहीं करेंगे, हम किसी ऐसे दल के लिए काम नहीं करेंगे। हम एक ही दल के लिए काम करेंगे, वो है बक्सर। बक्सर की जनता के लिए। मैं 5 साल आप किसी के साथ नहीं जाएंगे? हम किसी के साथ नहीं जाएंगे। हम जिसको भी बक्सर के लिए काम करना है, जिसको भी क्षेत्र के लिए काम कर रहा है, हम उसका सहयोग जरूर लेंगे, लेकिन हम किसी के साथ नहीं जुड़ने जा रहे। बक्सर के 5 ऐसे काम बताइए जो आपको लगता है आप सांसद बनते हुए उसको। बहुत काम है, 5 घंटे में आपको बोल सकता हूँ। आप बता रहे भैया, तो बहुत सारे काम है। सबसे पहले तो आप स्वास्थ्य देख लीजिए, शिक्षा देख लीजिए, बेरोजगारी देख लीजिए, आप यहाँ का स्पोर्ट्स का फैसिलिटीज का जो कमी है उसको देख लीजिए, आप कृषि का इश्यू तो बहुत बड़ा है, वो तो सर्वांगीण है, उसके बाद देख लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का आप इश्यूज यहाँ पे देख लीजिए, आप यहाँ पे इश्यूज देख लीजिए, जो बेसिक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, जो गवर्नमेंट प्लान्स है, वो सब एग्जीक्यूट नहीं हो रहे। अब ये सब बहुत बड़ी बातें हो गई। आपको छोटी बात बताऊं मैं, यहाँ नली गली का प्रॉब्लम है। यहाँ पे नली और गली एक हो चुका है गांव में। आप जाके देखिए, लोग त्रस्त हैं, लोगों के पास अवसर नहीं है, लोग अपनी बात नहीं रख सकते हैं। यहाँ पे मतलब अक्सर ऐसा लग रहा है कि आज भी 30-40 साल पीछे चल रहा है भारत से। लास्ट क्वेश्चन लूंगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट बोले थे पूछना सर से, आईपीएस बन के पॉलिटिक्स में आना आसान है या आईएएस बन? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आईपीएस, आईएएस, आईआरएस, आईएफएस, पॉलिटिक्स और ये दो अलग चीजें हैं। ये जरूर है कि आप गवर्नमेंट में कहीं भी किसी भी गवर्नमेंट फॉर्म में रहते हैं, तो आपको गवर्नमेंट में काम करना आता है, तो उसमें आसान तो कहीं नहीं है। आप मेरा देखिए ना, क्या हो गया, ये से जुलस के मेहनत कर रहा हूँ, तो थोड़ी ना कि आईपीएस का मिल गया तो मैं यहाँ पे कोई मेरे को उठा के टिकट दे दिया या कुछ नहीं है। मेहनत करना पड़ेगा आपको, पॉलिटिक्स में अपनी जगह बनानी पड़ेगी, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। कोई भी चीज आसानी से मिल जाए तो समझ लीजिए फ्रॉड है। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। मैं चाहूंगा सर आप जीते और बक्सर के लिए काम करें। अभी बक्सर आनंद मिश्रा जी सर से बात कर रहे हैं, जिन्होंने बक्सर के विकास के लिए वादे किए और हर एक बातों पे अपने जुझारू तरीके से बात रखी और जवाब दिया।